देखिए, मोदी जी एक बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी जी छोटे-मोटे इंसान नहीं हैं। मोदी जी से लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन इस साल जो गुजरा है, इंतहाई मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे। और उन बड़ी बड़ी ख्वाहिशात में से एक ये है कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए, तहरीक इंसाफ हो ही ना मैदान में। करना क्या होता है, करें भी तो पता लगे ना, आवाम को करते ही कुछ नहीं है। जब करेंगे तो नज़र आएगा। अब यकीन करें कि मेरी वालदा उम्रे पे गई थी, वो बता रही थी, कहते हैं PIA के ऐसे जहाज से कि उनकी सीटों के अंदर से काकरोच निकल रहे थे। आएगी। हुकूमत ने MNS को रुके हुए जो फंड्स हैं वो जारी करने शुरू कर दिए, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत खुद एक महीने की मेहमान है तो वो है कि दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। आएगी। हुकूमत ने MNS को रुके हुए जो फंड्स हैं वो जारी करने शुरू कर दिए, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत खुद एक महीने की मेहमान है तो वो देखिए, मोदी जी एक बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी जी छोटे-मोटे इंसान नहीं हैं। मोदी जी से लोग सीखना चाहते हैं, दुनिया सीखना चाहती है। जब मोदी जी हमारे यहाँ पे ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो लोगों ने कहा इनको तो ये तो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, चाय वाले बेचे हैं, ये चाय-वाय बेचते हैं, इनको इनको क्या पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है? इनको क्या पता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? चाय वाले ने दिखा दिया फॉरेन पॉलिसी। जो सबसे दुख की बात है ना मुजफ्फर भाई की, जो जेन्युइन मुस्लिम होंगे वो इसका शिकार बनेंगे। क्योंकि अब कोई जेन्युइन अगर पाकिस्तानी बच्चा जो टैलेंटेड है और अपने मुल्क से निकल के बाहर पढ़ना जा रहा है, उसका उसका चांस खत्म। कोई अगर जेन्युइन पाकिस्तानी आदमी जो वाकई में इंटेलेक्चुअल है, वो अपनी जिंदगी बाहर गुजर बसर करना चाह रहा है, चांस खत्म कर सकते हैं। तो वो जो है कि अब उसके बदले में पूरा शहर जला दो, ये जला दो, ये तो बहुत एक डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये कहना कि फ्रांस अपना बैसिल डे नहीं मना पाएगा, वो इतनी बड़ी आर्म फोर्सेज और ये सब बेकार हो जाएंगी, नहीं है। वो चूंकि एक इस तरीके का समझ ले जो रिएक्शन आया, इससे यूरोप के कान खड़े हो गए। अगर आपने देखा हो तो पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्विटर पे पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने दिखाया कि पोलैंड कितना पीसफुल है और फ्रांस चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक 3-4 साल पुराने अपने एक मिनिस्टर का वीडियो भी लगा दिया जिसमें उस मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि आपने कितने सीरियन और ये जो अरब रिफ्यूजीज आए आपने कितने लिए हैं, तो उसने कहा 0, नन, मैंने एक भी मुस्लिम रिफ्यूजी नहीं लिए हैं। उसने कहा क्योंकि हम अपने यहाँ सुरक्षा चाहते हैं। उसने कहा कि हमने यूक्रेन से तो 2 मिलियन ले लिए हैं, 20 लाख यूक्रेनियन रिफ्यूजी ले लिए, मगर एक भी मुस्लिम रिफ्यूजी नहीं लिया। ये उसने टीवी पे बोल दिया। कम्युनिटी ने आके, अच्छा चले, आपको एक दिन गुस्सा था, जायज था, आपने फ्रांस में एक दिन तबाही मचाई, ठीक है चले। अब वो 10 दिन हो गए भाई, तो अब आप सोचें कि इसका क्या असर पड़ेगा समाज के, दुनिया पे। अब अगर इंडिया में कल को ऐसी कोई यूनिट होगी ना, ऐसी कल को कोई ये लोग फसादात करके दुनिया का ध्यान आकर्षण करना चाहे, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। दुनिया हमारे यहाँ भी होता है। अब अगर ये जो फ्रांस में हुआ 10 दिन का नाटक, पूरी दुनिया ने देखा है इसको। इससे किस कॉज को अब आप कोई समर्थन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप दूसरे समाज में जा रहे हैं तो उसका हिस्सा बनिए। सब समाज, ये कब आप सीखेंगे कि भाई मिलजुल के रहने का समय है, कोएग्जिस्टेंस का समय है, ईश्वर अल्लाह हमारा पर्सनल मैटर है, दूसरों पे नहीं थोपना है उसको। तो ये सीधी सी छोटी बातें 4-5 समझ लें, दुनिया में पीस आ जाएगा, अमन आ जाएगा। बाकी फ्रांस सक्षम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। अच्छा, ऐसे इसके ऊपर, अच्छा हम अब मोदी जी का जो विजिट है, बेचारे जो जेन्युइन है ना, जो जेन्युइन टैलेंटेड बच्चे हैं, वो सफर करेंगे। अब वीजा नहीं मिलेगा, बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, शक की निगाह से देखे जाएंगे, ये गलत होगा। पर अब क्या किया जाए, इसका तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ये हमारे आप क्या नहीं, इंसानों की बात बता रहा हूं। जो लोग सूट टाई पहन करके गोरों के यहाँ जाके गोरों की भाषा बोलते थे, उनको एक चाय वाले ने ये बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। ये है चाय वाले का दम, क्योंकि उसको अपने पे भरोसा है, अपनी जो हेरिटेज है उस पर भरोसा है। ये सनातन की खास बात है। आपको शिक्षा दिया, जाइए जाइए, जिसमें आपको मन लगता लगाइए। अब आपका सफर आपका अच्छा होगा, आपको अपना कुछ छोड़ना नहीं है। यही मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपना
जो अरकान असम्बली को कई कई महीने के जो फंड्स है वो कैसे जारी कर रही है और क्यों जारी कर रही है? क्या इंतखाबात हो भी रहे हैं या फिर नहीं? ये सवाल ज़हन में फौरन आता है। वैसे खबर ये भी आई है कि कौमी असम्बली का जो अलविदाई इजलास है वो अगले हफ्ते तलब कर लिया गया, जो अगले माह के वस्त तक जारी रहेगा। लेकिन इस साल जो गुजरा है इंतहाई मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे। हमारी माश जो कि IMF की वजह से हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि IMF को हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया है। लेकिन मैं आप सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करा दिए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.6 अरब डॉलर हो गए। इसहाक डार ने वीडियो पैगाम में कहा, माशी इमदाद पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, जान पर बन आती है। हुकूमत की बहुत सी ख्वाहिशात हैं और उन बड़ी बड़ी ख्वाहिशात में से एक ये है कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। तहरीक इंसाफ हो ही ना मैदान में, बस फिर हम अकेले हो तनहा और इसी तरह हम मौज मस्ती मज़े करें। मुकदमे तो पहले ही ख़त्म कर लिए, अब जब तहरीक इंसाफ का भी डर नहीं होगा, इलेक्शन भी आसान हो जाएंगे और जो मर्जी करते चले जाओ, जितना मर्जी पैसा बनाओ, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं होगा। और इतना बनाओ कि पिछले रिकॉर्ड टूट जाए। मगर जनाब इसी हवाले से कोशिश हुई, काबीना का हिस्सा जनाब ओन चौधरी साहब जो माजी में इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथियों में थे, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी हैं और वो बाकायदा काबीना का हिस्सा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब को सर्व भी करते हैं। वो दरख्वास्त लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। अब उस दरख्वास्त का क्या बना कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, कौमी सलामती है, ये जमात उसके खिलाफ काम कर रही है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। IMF ने वजारत खजाना का 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का प्लान तस्लीम कर लिया। ज़राए का कहना है कि दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। रवा बरस चीन से 3.5 अरब डॉलर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF से 3 अरब डॉलर कर्ज मुआहदे के तहत मिलेंगे। IMF बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। उसका कंट्री की एयरलाइंस जो है वो इकोनॉमी के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, बस वो तरक्की कर सकते हैं। देखें हम किधर तरक्की कर रहे हैं। अगर हम अपनी एयरलाइन देखें, PIA है, वो गवर्नमेंट के पास है, हमारी गवर्नमेंट का आगे वो हाल नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं ये वही एयरलाइन है जो एमिरेट्स को ट्रेनिंग दिया करती थी। बस ये कहते ही रहते हैं, इन्होंने करना क्या होता है, करें भी तो पता लगे ना, आवाम को करते ही कुछ नहीं है। जब करेंगे तो नज़र आएगा। अब यकीन करें कि मेरी वालदा उम्रे पे गई थी, वो बता रही थी, कहते हैं PIA के ऐसे जहाज़ थे कि उनकी सीटों के अंदर से काकरोच निकल रहे थे। ये हमारी एयरलाइन रह गई है। बंदा क्या करे इधर, फिर अपने मुल्क को बंदा क्या करे इस टाइम। आपको लगता है कि वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं, कि अब कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा? देखा जाए तो वो हर बिज़नेस के वाले से ना वो बहुत तरक्की कर गए हैं। अगर हम मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ ना, IT की फील्ड देख लें, IT में सबसे आगे इंडिया ही है, हम तो पीछे ही रह गए हैं। जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, रिकॉर्ड मतलब जो है वो डेवलपमेंट की गई है। अगर पिछला सारा टेन्योर देखा जाए तो वाकई वो सही काम कर रही है वहाँ पे अपने मुल्क के लिए। वो तो देखें, अगर उनकी इतनी आबादी है, वो इतनी आबादी को लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो बहुत ठीक तरीके से चल रहे हैं। 28 सूबे हैं, उनकी अरबों में आबादी है, हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जाते।